तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने प्रोफाउंड ज़ोन सेक के लीडर को मार डाला था और फिर इसकी नजर जाती ओल्ड घोस्ट के ऊपर जो कि सभी की लंका लगा डालता है क्योंकि उसने जगा दिया था डाउशिंग लेवल की स्केलेटन को, जिस वजह से उसकी बॉडी में से काफी पावरफुल सोनिक अटैक बाहर निकलता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी सारे वॉरियर मारे जाते हैं। यहाँ तक कि जो ओल्ड घोस्ट है तो वो भी बहुत ही मुश्किल से वहां से बच के निकल पाता। वहीं पे ये सब देख के सभी की होश उड़ चुके थे, मगर तभी जो टैंजिन होते हैं वो सदमे से बाहर आते हैं और ओल्ड घोस्ट की तरफ देखते हुए बोलते हैं, अबे हरामी बुड्ढे तूने आखिर ये क्या कर डाला। ये सुन देकर वहाँ पे खड़ी हुई जितने भी लोग होते हैं वो सदमे से बाहर आ जाते हैं और उन सभी की नजर टिक जाती है ओल्ड घोस्ट के ऊपर और उससे ऐसे देख रहे होते हैं जैसे उसे खाई जाएंगे, क्योंकि अभी के लिए जो रायता फैलाया वो ओल्ड घोस्ट ने पिलाया है सारा। वहीं पे जो ओल्ड घोस्ट होता है उन लोगों को इतना ज्यादा गुस्से में देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अभी के लिए सभी काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर इस साथ में हमला कर देते उसके ऊपर तो उसकी चटनी बनना ऑलमोस्ट कंफर्म है, मगर अभी के लिए उसने ये सभी चीजें एकदम अनजाने में की थी, क्योंकि उसे अभी के लिए इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ये डाउशिंग लेवल का वॉरी जो कई साल पहले मर चुका है उसका केवल हड्डियों का ढांचा इतना पावरफुल अटैक कर देगा जिस वजह से यहाँ पे आधे वॉरी निपट जाएंगे। वहीं पे जियान भी अपनी पूरी टोली को एकदम सेफ लेके दूर खड़ा हुआ ये नजारे को देख रहा होता और उसे बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि अभी के लिए सभी लोगों का जो टारगेट बन चुका है वो ओल्ड घोस्ट है। मगर तभी जो ओल्ड घोस्ट है तो वही गहरी सांस लेता और बोलता कि अभी के लिए इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ये सालों पहले मरा हुआ बुड्ढा इतना पावरफुल अटैक कर देगा, जिसके चक्कर में मुझे अभी के लिए अपने काफी सारे वॉरियर को खोना पड़ा है। मगर तभी जो जियान है तो वो जले पे नमक छिड़कते हुए बोलता है, ओ बुड्ढे अगर तू वहां नहीं जाता और अपना खून उसके ऊपर नहीं डालता तो ये कभी भी नहीं जगता, साले तेरी गलती है। अब तो यही बात होगी कि तूने रायता पिला दिया और अब बोल रहा कि वो खट्टा है, साड़े सुधर जा। ये सुन लेकिन ओल्ड घोस्ट काफी तो गुस्से में आ जाता, मगर जब वो देखता कि सभी लोग अभी के लिए उसे ही देख रहे हैं वो भी एकदम खाने वाली नजर से इस वजह से वो अपने गुस्से को शांत कर लेता और बोलता है, दोस्तों माना ये गलती मेरी है मगर अभी के लिए हम लोगों को इसकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो डाउशिंग लेवल का वॉरी वो कई साल पहले मर चुका है। इस वजह से इस स्केलेटन के अंदर बस थोड़ी सी पावर बची होगी, अगर हम सभी लोग मिलकर इसके ऊपर हमला कर दे तो हम डेफिनेटली इसे हरा देंगे। ये सब सुन के टांगजिन का जो गुस्सा होता है एकदम से सातवें आसमान पे पहुंच जाता है, क्योंकि इस अटैक की वजह से उनके भी कुछ वॉरियर मारे जा चुके हैं। इसी वजह से अभी के लिए उनका मन ऐसा हो रहा है जाके सीधा वो हमला कर दे ओल्ड घोस्ट के ऊपर, मगर यहाँ का जो माहौल है वो थोड़ा सा खराब है। मगर तभी वो ओल्ड घोस्ट से बोलते हैं, ओए होलो सुल की अकल के अंधे, तूने अभी के लिए इसकी पावरफुल अटैक को देखा नहीं है, अगर उसने गलती से ये वाला अटैक फिर से कर दिया ना तो यहाँ पे कितने लोग बचेंगे उसकी गारंटी नहीं ले सकता कोई भी। मगर तभी एक बंदा पीछे बोलता है, अभी के लिए हम लोग यहाँ पे रुके क्यों है, हमें वैसे भी स्क्वाड मिल चुकी है तो क्यों ना अभी के लिए उन सभी को लेके यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि ये जो स्केलेटन है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसकी अटैक को देख के मेरी पेट में सुसु निकल आई है और मैं इससे फाइट नहीं कर सकता हूँ। ये सुन के ओल्ड घोस्ट बोलता है कि अब तेरी सुसु निकले या फिर वो निकले मगर तू अब यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि ये जो एंशियंट रूइंस है वो अब पूरी तरीके से सील हो चुकी है। इस वजह से यहाँ पे जितने भी लोग हैं जब तक ये डाउशिंग लेवल का स्केलेटन तुम सभी लोगों को मार नहीं डालता है तब तक ये नहीं रुकने वाला है, और इसी वजह से अगर अब हम यहाँ से भगते तो हम डेफिनेटली यहाँ पे मारे जाएंगे। ये सुन के सबके डर के हमारे पैंट में सुसु निकल आती है। वहीं पे जैन ये सब सुन के समझ चुका था कि ओल्ड घोस्ट के दिल में अभी के लिए क्या चल रहा है। ये अभी के लिए किसी भी कीमत पे उस स्केलेटन को लेना चाहता जिसके लिए वो सभी को बलि का बकरा बना रहा है, यहाँ तक कि खुद भी बलि का बकरा बन रहा है। इस वजह से जरूर इसके अंदर कुछ खास है जिसके लिए इतना बड़ा रिस्क ले रहा है। तभी अचानक से सेंटर के अंदर से किसी की मूव होने की आवाज आती है, जिस वजह से सभी लोग एकदम अलर्ट हो जाते हैं, और जो बेचारी डाउजिंग लेवल की वही तो उनकी तो डर के हमारे पतलून गीली हो रही होती है, मगर जो डर था वो अभी के लिए सभी के चेहरों से साफ साफ नजर आ रहा होता। तभी जो जियान होता है वो बोलता है, दोस्तों सभी लोग साथ में रहना, साथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना, पास में रहना और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि अभी के लिए जो सिचुएशन है वो अभी के लिए हाथ से निकल चुकी है। इसी वजह से हमारे ग्रुप से कोई भी मिस्टेक होती तो वो बंदा मारा जाएगा। ये सब सुन के सभी लोग हमें नोट कर देते और सभी की सभी अभी के लिए काफी सीरियस थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर इस स्केलेटन के अंदर 5% भी पावर हुई तो बहुत ही आसानी से सभी लोगों को मार सकता है वो, और इसकी झलक उस सोनिक बीबर टेक ने सभी को बताई दी है, क्योंकि अभी के लिए यहाँ पे किसी के पास इतनी पावर नहीं कि कोई भी उस सोनिक बीबर टेक को रोक पाए। अभी हॉल के सेंटर में जो धूल होती है वो कम हो जाती है और सामने नजर आता है एक स्केलेटन जिसने एक गोल्डन कलर की रोप को ओढ़ रखा होता है। तभी वो स्केलेटन सभी लोगों को देखता और बोलता है, आखिर तुम लोग की इतनी हिम्मत, तुमने अभी के लिए मेरे पैलेस के अंदर घुसने की हिम्मत की है। और इतना बोलती कर उस स्केलेटन की बॉडी में से उसका ऑरा बाहर निकलने लगता है और वो जमीन से ऊपर की तरफ उठने लगता है, और वो अभी के लिए देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और यहाँ पे जो बचे हुए स्क्वाड होते हैं जिन्हें अभी के लिए किसी ने नहीं पकड़ा होता वो तुरंत ही उस बुड्ढे के पास आ जाते हैं और उसके पास घूमने लगते हैं, मगर अभी के लिए किसी की हिम्मत नहीं हो रही होती कि वो जाकर स्क्वाड को पकड़ पाए। सबकी अभी के लिए स्केलेटन की वजह से फटी पड़ी थी, एकदम चारों तरफ डर का माहौल होता, मगर तभी जो ओल्ड घोस्ट होता है एकदम से चिल हो जाता और सभी लोगों से बोलता है, दोस्तों तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये असली डाउशिंग थोड़ी ना है, बस उसकी बची हुई थोड़ी सी सोल है। अगर हम लोग आपस में हाथ मिला लेते हैं तो हम लोग डेफिनेटली इसे हरा देंगे, और अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम लोग के लिए थोड़ी सी मुसीबत हो जाएगी मियाँ, क्योंकि एक एक करके जाएंगे और एक एक करके मार खा के आएंगे। ये सब सुन के जो हमारा जियान होता है वो ओल्ड घोस्ट को एकदम फुल इज्जत देने लगता और बोलता है, सीनियर ओल्ड घोस्ट आपने बात तो एकदम पते की बोली है, मगर पहले हमला करोगे आप मियाँ, क्योंकि अभी के लिए जगाया आपने तो आप ही जाके सबसे पहले हमला करोगे। जैसे उनके जो तांगजिंग होते वो भी हमें नोट कर देते और बोलते, लिटिल फ्रेंड तुमने अभी के लिए एकदम सही बात बोली है, इसीलिए ओल्ड घोस्ट तुम अभी के लिए चाहते कि हम लोग आपस में हाथ मिलाते, तुम्हें जाके सबसे पहले हमला करना होगा, तो उसके बाद ही हम लोग हमला करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ये सब सुन के वहाँ पे जितने भी वॉरियर होते वो हमें नोट करने लगते हैं। वहीं पे ये सब सुनते जो ओल्ड घोस्ट होता है वो एकदम से गुस्से से आग बबूला होने लगता है और जियान को देखने लगता है, क्योंकि अभी के लिए इस मुसीबत में डालने वाला बंदा यही है जिसने अभी के लिए आग में घी डालने वाला काम कर दिया है, मगर वो अभी के लिए बस जियान को आसमानी में गाली दे सकता है, इससे ज्यादा कुछ और नहीं कर सकता है, क्योंकि इस
सिचुएशन के अंदर अगर वो अपने कदमों को पीछे लेता है तो स्केलेटन मारे या ना मारे मगर ये लोग जरूर उसे मार डालेंगे। इस वजह से वो अभी के लिए अपने कदमों को पीछे नहीं ले सकता है। इसी वजह से एकदम फुल हवाबाजी करते हुए बोलता है सभी लोगों से, तुम लोगों ने एकदम सही बोला है, ये सब मैंने किया है, इस वजह से सबसे पहला एक्शन मैं ही लूंगा। मगर एक बात का ध्यान रखना, अगर हम में से लोग मारे जाते तो हमारी जो पावर हो कम हो जाएगी इसके खिलाफ। इस वजह से हमारे बीच में जो भी रिश्ते हो उन्हें अभी के लिए गोली मारो। अभी के लिए हम लोग को एकदम एकजुट होकर फाइट करनी है। मगर ओल्ड गोस्ट की मोटिवेशन लाइन खत्म हो पाती उससे पहले जियान बीच में घुल पड़ता है। सीनियर ओल्ड गोस्ट, आप अभी के लिए बिल्कुल भी चिंता मत करें, आप हमला करें आगे जाकर, हम आपको बिल्कुल भी नहीं मरने देंगे, आप बिल्कुल हम पे विश्वास रखें। जैसे उनके जो ओल्ड गोस्ट होता है वो तिल मिला जाता है और बोलता है ये साला ना मानना, आज ये मेरी चटनी बनवा के मानेगा। मगर तभी जब पिंक स्टफ का एल्डो तो एकदम से भड़क जाता है और बोलता है फालतू की बकवास करना बंद करो तुम लोग, जल्दी जा जाकर हमला कर, क्योंकि मैं अभी के लिए सेंस कर पा रहा हूँ ये स्केलेटन की जो पावर वो धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि ये जो स्केलेटन को अभी के लिए उन सभी वॉरियर के खून को एब्सॉर्ब कर रहा है, जिस वजह से इसकी पावर बढ़ रही है। इस वजह से हमें जल्दी से हमला करना होगा और इसे ऐसा करने से रोकना होगा। ये सुनकर वहाँ पे खड़ी हुई जितने भी लोग होते सभी की एकदम से वहियां उड़ जाती है। मगर जो जियान तो वो आज ना मानने वाला था, इस वजह से फिर से उंगली करते हुए बोलता है सीनियर ओल्ड गोस्ट जाओ जाकर हमला करो, किस चीज का इंतजार कर रहे हो। ये सुन के जो ओल्ड गोस्ट होता है वो गुस्से से अपनी मुट्ठी को बंद करता और उसका मन ऐसा कर रहा था कि वो अभी के लिए इस स्केलेटन को छोड़े जाके सीधा जियान के ऊपर हमला कर डाले। मगर अभी के लिए यहाँ का जो माहौल है वो काफी ज्यादा खराब है। इस वजह से वो जियान के ऊपर गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है तुझे अभी के लिए मुझे बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है मुझे क्या करना है। और इतना बोलती गन जो ओल्ड गोस्ट होता है वो गहरी सांस लेता और फिर सीधा शूट हो जाता है उस स्केलेटन की तरफ, जहाँ पर जाती गन वो अपनी ब्लडी दुखी को बाहर निकाल लेता है। इस वजह से उसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है और वो कुछ ही पल में उस स्केलेटन के रडार के अंदर आ जाता है, जिस वजह से उस स्केलेटन की जो आंखें होती है एकदम से चमकने लगती हैं और वो देखता सीधा ओल्ड गोस्ट की तरफ। इस वजह से जो ओल्ड गोस्ट होता है एक पल की डर जाता है। तभी जो स्केलेटन तो वो अपनी जगह से बस थोड़ा सा मूव करता है और वो बहुत ही फास्ट तरीके से ओल्ड गोस्ट के करीब आ जाता है। ये देखते गन ओल्ड गोस्ट की सिट्टी बिट्टी गुल, क्योंकि इसकी जो स्पीड थी वो काफी ज्यादा खतरनाक थी। मगर अभी के लिए ओल्ड गोस्ट के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इस वजह से वो अपनी सारी दुखी अपने पंच के अंदर डालता है और अपना पूरा जोर लगा के स्केलेटन के ऊपर हमला कर देता है। ये देखते हैं जो स्केलेटन तो वो तुरंत ही अपने पाम से उस अटैक को रोक लेता है। मगर जब वो दोनों आपस में टकराए तो वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती और आसपास का जिस स्पेस होता है वो चटक जाता है और साथ ही वो दाओशिंग लेवल का स्केलेटन होता है वो भी अपना एक कदम पीछे लेता है। मगर जो ओल्ड गोस्ट होता है वो 10 कदम अपने पीछे लेता है और इसी चीज से उसे अभी के लिए समझ में आ चुका था ये दाओशिंग लेवल का स्केलेटन कितना ज्यादा खतरनाक है। दोनों की पावर में अभी के लिए ऑलमोस्ट जमीन आसमान का अंतर है। तभी जो ओल्ड गोस्ट होता है वो अपने मन में बोलता है कि मैं अभी के लिए अपने कदमों को पीछे नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि इस दाओशिंग लेवल के स्केलेटन को लाने का जो ऑर्डर वो अभी के लिए हॉल चीफ ने दिया है मुझे, इसी वजह से मैं इसे लेके नहीं गया तो मैं एक बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ जाऊंगा। इस वजह से ओल्ड गोस्ट तुरंत ही एकदम फुल जोश में आ जाता है और फिर से हमला करने के लिए चला जाता है और इन दोनों के बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है। और इनमें जो बाकी के लोग होते हैं एकदम मस्त खड़ी हुई फाइट को देख रहे होते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इस फाइट के अंदर कैसे कूदे, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस खड़े होकर देख रहे होते हैं। मगर उन्हें अभी के लिए बात तो समझ में आ चुकी थी दाओशिंग लेवल का वॉरियर कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अभी के लिए इसके अंदर बस छोटी सी एक सोल है जो कि अभी के लिए ओल्ड गोस्ट जो कि दाओशिंग लेवल की 5 स्टार का वॉरियर है उसे बहुत ही आसानी से टक्कर दे रही है। अगर इस स्केलेटन की जगह एक यहाँ पे दाओशिंग होता तो ये सभी लोग एक सेकंड भी नहीं टिक पाते उसके सामने। मगर तभी उन सभी लोगों के होश तब उड़ जाते जब वो सभी पपेट जो पहले उन लोगों के ऊपर हमला कर रहे थे जो लोग इस कॉल ले रहे होते हैं, मगर वो अभी के लिए जा रहे सीधा ओल्ड गोस्ट की तरफ। और जब ओल्ड गोस्ट उन पपेटों को अपनी तरफ आते देखता तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है, क्योंकि वो ऑलरेडी अभी के लिए स्केलेटन से काफी ज्यादा कमजोर है। अगर ये पपेट भी उसके ऊपर हमला करते हैं तो उसका 10 अटैक के अंदर ही काम खत्म हो जाएगा। इसी वजह से वो तुरंत ही अपना रिवर्स गेट डालता और अपने कुछ कदमों को पीछे लेता और उन सभी लोगों की तरफ देखता और बोलता है तुम लोग तो सभी के सभी एक नंबर के कमीने हो, बताओ मुझे लड़ने के लिए भेज दिया और तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो, जल्दी से हमला करो इन लोगों के ऊपर। जैसे दिखन जो फिनिक्स स्टेप का एल्डर होता है तुरंत ही हमें नोट करता और फिर देखता है टांगजिंग जो कि दाओजुंग लेवल की 5 स्टार पर है और फिर देखता है बिगी की तरफ जो कि दाओजुंग 4 स्टार पे और फिर देखता है जियान की तरफ और बोलता है दोस्तों अभी के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से हमें मिलकर अभी के लिए उस स्केलेटन से फाइट करनी चाहिए। और ऐसे ही बात है उसने अभी के लिए जियान को ग्रीट करते हुए बोली थी देख रही हो लाल पटाखा, इससे हमें ये सीख मिलती कि मुसीबत के टाइम पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वहीं पे जो जियान था वो फिनिक्स टाइप के एल्डर की भावनाओं को बहुत ही अच्छे से जानता था। अगर वो उस फाइट के अंदर जियान को अपने साथ नहीं ले जाता है तो बाद में यहाँ पे सबसे पावरफुल ग्रुप होगा वो जियान का ग्रुप होगा, इसीलिए वो जियान को अभी के लिए इस बड़ी सी फाइट के अंदर घुसेड़ना चाहता था। और पे जो टांगजिंग और बिंगी होते तुरंत ही इसके लिए मान जाते हैं तो जियान को ही मानना पड़ता है क्योंकि उसके पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और ये सब सुनते बुड्ढे के चेहरे पे भी हरामियों वाली स्माइल आ जाती है और फिर बाकी के लोगों से बोलता है कि मैं अभी के लिए उन सभी पॉइंटों को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम लोग मिलकर उन्हें रोको। जैसे वहाँ पे खड़ी हुई जितने भी लोग होते हैं वो सभी हमें नोट कर देते हैं क्योंकि उनके पास अभी के लिए कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। और ये जो लिटिल फ्री डॉक्टर होती है वो जियान को केयरफुल रहने के लिए बोलती है तो जियान हमें नोट कर देता और बोलता है कि तुम लोग भी अपना ध्यान रखना, अगर तुम्हें किसी पल ऐसा लगता है कि तुम इस फाइट के अंदर हार रहे हो और कोई मुसीबत आने वाली है तो तुम अपने बॉडी बिस्तर उठाना और यहाँ से निकल लेना, किसी चीज की कोई परवाह मत करना, खासकर तुम लोग मेरी, क्योंकि अब मैं इतना ज्यादा कैपेबल तो हो चुका हूँ कि मैं कोई भी मुसीबत से बच के बाहर निकल सकता हूँ। इस वजह से तुम लोग मेरी बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। जैसे उनके जो लिटिल फ्री डॉक्टर जिया टियान सभी लोग हमें नोट कर देते और फिर जियान देखता है उन तीनों तरफ तो वो लोग भी हमें नोट कर देते और फिर एक पल की देरी नहीं करते और अपने ऑरी को रिलीज करते और वहां से बहुत ही फास्ट तरीके से चले जाते हैं उस दाओशिंग लेवल के स्केलेटन के पास जो कि अभी के लिए ओल्ड गोस्ट से फाइट कर रहा था। तभी ओल्ड गोस्ट उसमें एक पंच मारता और अपने कुछ कदम पीछे ले लेता और एक एक करके वहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं और अब वो चारों घेर लेते उस दाओशिंग लेवल के स्केलेटन को। अब ये लोग चारों मिलकर
उस स्केलेटन को हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे, या फिर ये लोग आपस में लड़ पड़ेंगे। ये सभी सवालों के जवाब आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।